बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म जो सीखा था दैट वाज बिजनेस, एंड हम बिजनेस करते हैं बिकॉज वी वांट टू अर्न अनलिमिटेड प्रॉफिट। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज profit maximization. Guys, the second term that we had learnt was fixed assets, and if you remember fixed asset के 3 features थे. First feature था they are not meant for resale. Second feature था they are for a long period of time, and the third feature था that is they are purchased at the time of establishing or setting up the business, guys. So let's move on to our third term, that is goods. अब friends, as soon as मैं goods word use करता हूं तो आपके माइंड में उसके कई synonyms आते हैं, एंड आप कहेंगे सर goods मतलब प्रोडक्ट्स जो एक ट्रेडर सेल करता है खरीद के, या तो एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस करता है और इकोनॉमिक्स की टर्म में उसे कॉमोडिटी भी कहा जाता है. सो सर व्हाट आर गुड्स? एक्चुअली दे आर प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज. अगर एक ट्रेडर होगा तो वो उसे खरीदेगा क्योंकि वो बेच सके जल्दी से जल्दी, फटाफट से फटाफट, एंड अगर एक मैन्युफैक्चरर होगा तो वो उसे मैन्युफैक्चर करेगा सो दैट ही कैन सेल इट टू द नेक्स्ट पार्टी, दैट इज टू हिज सप्लायर, दैट इज आगे वो सेल कर सके. अब गाइस, अगर हम इसको डेफिनेशन की टर्म में ऑब्जर्व करेंगे तो गुड्स आर प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज जो या तो परचेज किए जाते हैं और दे कैन बी प्रोड्यूस्ड. व्हाई? सो दैट दे कैन बी सोल्ड, दे वी कैन सेल इट एट द अर्लीएस्ट. आप नहीं चाहते कि आपके गुड्स आपके गोडाउन में पड़े रहे, बट यू ऑलवेज विश कि वो फटाफट जल्दी से जल्दी सेल हो जाए. सो दे आर टू बी सोल्ड एट द अर्लीएस्ट एंड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बिकॉज what is the objective of any business, guys? It is profit maximization. Next, here let's understand, if you can see in the picture there is an image of goods coming which are packed in the box and they are ready for dispatch. Guys, अब friends मैं आपको goods के features नहीं सिखाने वाला, because फिक्स्ड एसेट्स के जो फीचर्स थे उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट फीचर्स गुड्स के लिए है. तो आप कहेंगे क्या बात है सर, इतना आसान है? यस. तो सर लेट अस ओनली आंसर. एंड सो द फर्स्ट फीचर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाज दैट दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. तो गुड्स में उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दे आर मेंट फॉर रीसेल. सेकेंड पॉइंट था दैट फिक्स्ड एसेट्स आर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो गुड्स में क्या हो जाएगा? दे आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड शॉर्ट पीरियड मतलब अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 months, guys. Okay, and the third feature is goods हम कभी कभार once in a while जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी टाइम सर बनाते हैं, उसी टाइम खरीदते हैं, कि हर बार एवरी टाइम रोज बरोज में डेली बेसिस पे हम उसे या तो खरीदते हैं या तो मैन्युफैक्चर करते हैं. तो थर्ड फीचर विल बी दे आर ईदर प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, गाइस. Okay guys, have you understood it well? Next point.